जनता मालिक है और हर जनता का जनप्रतिनिधि से हमेशा सवाल जवाब होना चाहिए। अगर अच्छा काम किए तो निश्चित तौर पर उनको ताली बजना चाहिए, और जब जनता जनप्रतिनिधि अच्छा काम न करे तो उनको कान पकड़ के कुर्सी से उतारने का काम सिर्फ जनता के पास ही है। साथियों, लोकतंत्र में आपका वोट जो है वही आपका शक्ति है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको संविधान में गरीब पिछड़ा दलित के लिए ताकत दिया है। पहले तो राजा का बेटा राजा होता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा तब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश का जनप्रतिनिधि राजा वो बनेगा जिसके पास वोट गिराने का अधिकार होगा, और आपको वोट गिराने का अधिकार दिया गया है। ऐसे तो इस विधायक जो है, विधायक कम मंत्री कम गुंडा है। जिस तरीके से उन्होंने इस देश के चौथा स्तंभ पत्रकार, यूट्यूब चैनल वाले जो सवाल करने वाले हैं, उनको इस तरीके से मारना पीटना, गाली देना, धमकी देना, और उसके बाद भी सीना तान के खड़े हैं और झूठा आरोप लगा रहे हैं, उल्टा केस कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत किया है। तो जनता आप मालिक है, समय आने के बाद आप ही को निर्णय लेना पड़ेगा। आप जनता जो है वो मालिक होता है। आपके पंचायत में दिलीप कुमार जी हैं, आपको आने वाला समय में डिसीजन लेना कि इनकी गलती है कि उनकी गलती है। अगर किसी को पावर दे दिए, सत्ता के नशा में अगर चूर है तो उनको पावर से उतारने का काम आप ही का है। आप देखिए केस हुआ है, यही अगर मामूली कोई दूसरे लोगों का केस होता, मारपीट का केस होता, तो अभी तक गिरफ्तारी हो जाता कि नहीं होता? 10 बार आपके घर में थाना पुलिस आता और या आपको गिरफ्तार के करके लेके जाता, नहीं तो 2-4-10 हजार रुपया लेके जाता। लेकिन उनके नाम पे भी केस हुआ, पहले तो केस नहीं हो रहा था। हम लोगों ने रात में भी बहुत प्रयास किया, मैंने रात में ही दिलीप जी से बात किया, हमारे जिला प्रभारी ललित जी थाना में भी गए, नहीं हुआ केस। हमने कहा ठीक है, सुबह में इस पे एक्शन लिया जाएगा। अभी रात 12-1 बज चुका है, अभी आराम कीजिए, कल सुबह इस पे केस होगा। केस दर्ज नहीं हो रहा था तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वयं यहाँ पे आए और केस दर्ज हुआ है, लेकिन केस का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और हमें ये नीतीश कुमार जी की सरकार से यही उम्मीद है, क्योंकि नीतीश जी तो अभी स्वस्थ है नहीं, वो तो खुद अस्वस्थ हो चुके हैं, तबियत खराब हो चुका है, उनको राज्य में क्या हो रहा है उनको पता नहीं है। अगर यही नीतीश कुमार अगर 2010 का नीतीश कुमार होता तो अभी तक नीतीश कुमार इस मंत्री को बर्खास्त कर देता। तो नीतीश कुमार को खुद अभी तबियत खराब हो चुका है, समय समय पे भूल जाते हैं कि अपने आप को भूल नहीं जाते कि वह मुख्यमंत्री हैं। आप देखते होंगे किस तरीके के बात वो हमेशा करते आ रहे हैं, कभी किसी के कपार पे टोकरी दे देते हैं, कभी विधानसभा में क्या क्या बोल देते हैं। तो खैर हमें नीतीश कुमार जी से कुछ शिकायत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस उम्र में है उस उम्र में एक न एक दिन हम भी वहां पे पहुंचेंगे, और तबीयत खराब हर किसी का हो सकता है। लेकिन नीतीश जी से यही आग्रह है कि आप अस्वस्थ हो चुके, आपसे सरकार नहीं चल रहा है, आप बहुत सारा युवा नेता है, गरीब पिछड़ा का बेटा, आप उनको उत्तराधिकारी बनाइए, सरकार हम लोग चलाएंगे, आपके विचार को लेकर आगे हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन जीवेश मिश्रा जैसे लोग आपके विचार को लेकर नहीं चलेंगे, आपके लोगों को कुचलने का काम करेंगे, लोकतंत्र को कुचलने का काम करेंगे। आज अगर नीतीश जी स्वस्थ होते तो अभी तक इनको इस्तीफा ले लिए होते, लेकिन अभी नीतीश जी का नहीं चल रहा है। आज अब नीतीश जी का मुख्यमंत्री का नहीं चल रहा तो थाना पुलिस कहाँ आपका बात सुनने वाला है। अभी उसमें भी 1.5-2 महीना का समय बचा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होने वाला है। ये विधायक फिर से आपके बीच में आएंगे, तभी उनसे सवाल कीजिएगा कि बताइए, अगर रोड अगर खराब है, रोड नहीं बना है, अगर ये सवाल करना अगर गुनाह है तो ये सवाल तो आप ही कीजिए। अगर जनता जनप्रतिनिधि आप हैं, अगर आप विकास का काम नहीं कर सकते तो फिर काहे के लिए आ रहे हैं वोट मांगने के लिए? तो
ऐसे जनप्रतिनिधि को कान पकड़ के पावर से उतारने का काम आप लोगों का है। हम लोग को पूरा भरोसा है कि थाना पुलिस हमको न्याय नहीं देंगे। हमको पूरा विश्वास है कि जनता जो है आप न्याय दीजिएगा। दिलीप जी को न्याय आने वाला समय भले 2 महीना 3 महीना लगे, क्योंकि 22 नवंबर से पहले सरकार बदल जाना है, एक नई सरकार बन जाना है। और आप जान रहे हैं कि बिहार में इस बार परिवर्तन होगा, और परिवर्तन करने के बाद सरकार नहीं बदलने के बाद भले आज वो 2 महीना 3 महीना तक आजाद रहे, गिरफ्तारी ना हो, लेकिन सरकार बदलने के बाद अगर सरकार का पहला काम होगा तो जीवेश मिश्रा को जेल में डाला जाए। जो जनता का अपमान करेगा, जो अपने आप को जनप्रतिनिधि होते हुए वो गुंडा बनेगा, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। हम लोग आने वाला समय में न्याय करेंगे। अभी तो हम परिवार के साथ, दिलीप जी के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं, और आप सबसे भी आग्रह करेंगे कि ग्रामीण होने के नाते, आप क्षेत्र के निवासी होने के नाते, इस राज्य के नागरिक होने के नाते, इस देश के जनता जो है वो मालिक होने के नाते, लोकतंत्र को बहाल करने के नाते आने वाला समय में आप न्याय कीजिएगा, और मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे लोगों को पावर से हटाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे जितने भी स्थानीय नेतागण हैं, महागठबंधन के नेतागण हैं, आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल के साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, आप सबसे भी आग्रह है कि मजबूती से जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे लड़िए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है और आपका काम है गलत और सही को दिखाना, और आप दिखा रहे हैं। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। हम सिर्फ दिलीप जी के साथ खड़े नहीं हैं, इस राज्य के हर वो नागरिक के साथ खड़े हैं जो सरकार से सवाल जवाब करते हैं, हर वो यूट्यूबर के साथ खड़े हैं जो सरकार से सवाल करे। बहुत ऐसे लोग होते हैं जब उड़ता हुआ सूरज को सलाम करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम दीवाने होते हैं जो सत्ता और पावर से टकराने का काम करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। उसमें से हमारे दिवाकर जी, दिलीप जी जैसे लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, और आपके साथ हमेशा हम लोग हैं। हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन है, और हम लोग देश में, राज्य में तानाशाह को खत्म करने के लिए हम लोग जन्म लिए हैं, और मजबूती से तानाशाह को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस बिहार राज्य में हिटलर का कोई जगह नहीं होने देंगे साथियों, हिटलर का कोई जगह नहीं होगा, क्योंकि देश की आजादी दिलाने के लिए हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दिया है, फांसी पे चढ़ा है। और इस देश को अगर कुछ लोग अगर चाहेंगे कि हम कब्जा कर ले, हम ऐसा होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, सभी लोग, माता बहन, सभी नौजवान साथी।